Hi children, welcome in my channel. I am Jia Sherawat and today I am going to teach you Hindi chapter 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अभी तक हमने ज्योग्राफी और साइंस करी है, अब हम करेंगे हिंदी। तो हमारे चैप्टर का नेम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इस नेम का मीन्स क्या है कि हम हैं पंछी आज़ाद आसमान के। ठीक है, उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद, गगन मतलब आसमान। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि ना हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम तो खुले आसमान के पंछी हैं, खुले गगन में उड़ते हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में जैसे हम लोग उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, हम वहाँ पे गा नहीं पाएंगे। कनक तितलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कनक तितलियाँ होती हैं सोने की तितलियाँ, जैसे पिंजरा है तो यहाँ पे ऐसी ऐसी होती है ना, बीच ऐसी ऐसी, इनको कहते हैं तितलियाँ। और सोने की तितलियाँ की बात कर रही है, जिनके घर में भी जो पंछी है ना वो सोने की तितलियों में रहते हैं। वो कहती है अब ये जो कनक की तितलियाँ, ये तितलियाँ हैं ना, इनसे हम टकरा के, इससे हम टकराएंगे और हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो कोमल कोमल नए नए पंख आए ये टूट जाएंगे। जब हम ऐसे ऐसे स्थिति हिलेंगे कि हम बाहर निकालो तो हमारे ना पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें कह रहे हैं कि हम जो है ना वो बहता जल पीने वाले हैं, जो नदियों में झीलों में जो पानी बहता है ना हम वो पीते हैं। हम यहाँ पे मर जाएंगे भूखे प्यासे, यहाँ पे है भूखे प्यासे, इस पिंजरे में मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबूरी, इसका मतलब है कनक कटोरी की मैदा से। जो तुम लोग मुझे सोने की कटोरी में मैदा डाल के देते हो खाने को, उससे कई गुना अच्छी है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी होता है, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल। ओके। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन पे अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। अब कह रहे हैं कि स्वर्ण मतलब होता है सोना, श्रृंखला मतलब पिंजरा। तो ये जो पिंजरा है ना सोने का, इसके बंधन पे हम तो अपनी गति, हम कितना उड़ते थे, कैसे उड़ते थे, सब भूल गए हैं। अब तो बस हम सपनों में ही देख रहे हैं। पेड़ की जो वहाँ पे डाली होती है ना, अब जैसे आंधी चलती है तो डाली ऐसे बहुत तेज झीलती है और ये बैठे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तरु की फुंगी पर के झूले, जो तरु की फुंगी पे हम बैठते थे, उसकी ब्रांच पे हम जो बैठते थे वो कैसे हिलती थी, वो हमारे झूला, उनके लिए झूला बन जाता था। तो कह रहे थे वो तो अब हम बस सपनों में ही देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। तो अब कह रहे हैं कि हमारे तो ऐसे, हम अरमान मतलब होता है इच्छा, हमारी तो ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने, जैसे कि खुले आसमान में ऊपर ही ऊपर उड़ते, लाल किरण सी चोंच खोले। अब जो इसमें पंछी बता रखे हैं ना, वो उनकी चोंच कौन से कलर की है, रेड कलर की चोंच है। ठीक है। चुगते तारक अनार के दाने, हम इतना उड़ते कि जो तारे हैं ना आसमान में उनको ही चुग लेते हम, जैसे ऐसे मुंह में लेके गटक जाते। वैसे ऐसा नहीं है, बट हाँ ये ऐसे अपनी मतलब एक डायलॉग में बता रहे हैं कि हम ऐसा उड़ते और वहाँ पे जाके हम ऐसे तारे, मतलब ये बहुत ऊंचा उड़ता उड़ते। ठीक है, इसका मतलब ये है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मल्लन बन जाता या तती सांसों की डोरी। तो अब कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि मतलब हम क्या करते थे उस टाइम पे, क्षितिज होता है आसमान और धरती का मिलन, जैसे आसमान और धरती जब मिलते हैं ना उसको क्षितिज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हम ना होड़ा होड़ी करते थे, मतलब ऐसे मुकाबला करते थे कि अब वहाँ से लेके वहाँ तक जो पहले जाएगा ना वो जीतेगा। तो कह रहे हैं हम इतना ऊंचा चले जाते सीमाहीन पे कि या तो हम ऐसे पंखों से टकराते जाते और कभी होड़ा होड़ी करते रहते ऐसे करके।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम टॉप पे पहुंच जाते, जीत जाते, या तंती सांसों की डोरी, या तो हम मर ही जाते। इतना ऊंचा उड़ते कि हम मर ही जाते, ऐसे तेज उड़ते उड़ते, या फिर पहुंच जाते या तो जीत जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो कह रहे हैं कि आप नीड मत दो चाहे टहनी का, मतलब हमें टहनी मत दो आप लोग जिस पर हम बैठते हैं। आश्चर्य छिन भिन कर डालो, आश्चर्य होता है घर, तो और छिन भिन होता है नष्ट। तो कह रहे हैं हमारा घर भी तुम तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तुम, वो पंख जो उनको खुद भगवान ने दिए हैं पंख। अब उस वो जब उड़ते हैं तो उनकी आकुल उड़ान, उनको जब वो उड़ते हैं तो उनमें विघ्न डालो, मुसीबतें मत डालो, हमें आराम से उड़ने दो। इस चैप्टर के पोएट का नेम है शिव मंगल सिंह सुमन। इसको लर्न करना आपको बहुत काम आएगा, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।